हेलो माय फैमिली, आप सभी को मेरा नमस्कार, जय जगन्नाथ। आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेके मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज का जो टॉपिक है हमारा वो सबके लिए है, मतलब जो जिम जा रहे हैं, जो जिम नहीं जा रहे हैं, सबके लिए आज का टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप लास्ट तक देखिए क्योंकि आपको मालूम हो जाए, क्योंकि हमारा जो वजन बढ़ने के लिए और कोई कभी कभी हम वेट लॉस करने के लिए जिसको जरूरत होता है, मतलब बेसिक फंडा जो होता है, वो आज का टॉपिक में हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फैमिली, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है BMR का ऊपर हमारा टॉपिक है, जो कि है बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो बेसल मेटाबॉलिक रेट होता क्या है, तो उसका असर हमारा वेट गेन से और वेट लॉस से क्या पड़ता है, तो उसके ऊपर हम आज बात करेंगे। तो फर्स्ट थिंग हम जानेंगे कि मेटाबॉलिक, तो मेटाबॉलिक कहाँ से आता है, जो हम बोलते हैं कि मेटाबॉलिज्म। ओके, मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है, तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है, देखिए हमारा बॉडी को और हमारा बॉडी का जो इंटरनल सिस्टम्स है, जैसे कि हमारा लीवर हो गया, किडनी हो गया, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, ब्रीदिंग हो गया, तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए। तो हमें ऊर्जा कहाँ से मिलता है, ऊर्जा मिलता है हमको फूड से, राइट। तो फूड को बेसिकली मेटाबॉलिज्म है कि फूड को जो एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए जो केमिकल प्रोसेस होता है, केमिकल प्रोसेस, ठीक है, फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए जो केमिकल प्रोसेस यूज होता है उसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। क्लियर। सो मुझे उम्मीद है कि आपको मेटाबॉलिज्म समझने के लिए कुछ दिक्कत नहीं होगा, और आगे बढ़ेंगे। BMR होता क्या है, बेसल मेटाबॉलिक रेट होता क्या है। तो देखिए हमारा बॉडी, आपको जैसे बोला कि फंक्शन करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, राइट। तो हमारा बॉडी जब रेस्ट पोजीशन में होता है, जैसे कि हम बॉडी अभी सो रहा है, कुछ भी नहीं करेगा, मतलब कुछ भी काम नहीं करेगा, मतलब आपका ऑफिस भी नहीं जाओगे, घर में पूरा सुबह से रात तक आप लेटे रहोगे, उसमें जो एनर्जी आपका इस्तेमाल होगा, यूज होगा, उसको बोलते हैं BMR, राइट। BMR मतलब उसमें आप कुछ भी आप नहीं करोगे तो भी आपको इतना कैलोरी आपको बॉडी को चाहिए, मतलब आपको जिंदा रखने के लिए, राइट। जैसे कि आप ब्रीदिंग के लिए भी आपको चाहिए, आपका हार्ट 24/7 पंप होता है, तो उसके लिए भी आपको एनर्जी चाहिए होता है। आपका जो लंग्स आपको ब्रीदिंग में हेल्प करता है, तो उसके लिए भी आपको एनर्जी चाहिए। तो इसके आपका नर्वस सिस्टम भी है, नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, तो इसके लिए भी आपको एनर्जी चाहिए। तो जितना हमको एटलीस्ट कम से कम हमको जिंदा रखने के लिए जो एनर्जी हमको चाहिए वो होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। सो अभी तक हम मेटाबॉलिज्म क्या है, BMR क्या है, हम अभी तक सीख चुके हैं, राइट। तो अभी हम जानेंगे कि BMR कैलकुलेट कैसे करेंगे। जैसे कि BMR सब डिफरेंट एज ग्रुप के लिए अलग होता है। जैसे कि 20 से 30 तक एक बंदा का डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा होता है, फास्ट होता है। जैसे वेट बढ़ते जाता है तो BMR रेट थोड़ा सा कम होते जाता है, ठीक है। तो मेन के लिए अलग है, वोमेन के लिए भी उनका BMR अलग है। तो अभी सीखेंगे कि तो BMR को कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको 3 फार्मूला बताऊंगा, जो आपको आपके हिसाब से जो मतलब इजी लग सकता है, इजी आपको लगेगा, आप उस हिसाब से याद रख लीजिए। BMR कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट फार्मूला जानते हैं। फर्स्ट फार्मूला बहुत ही सिंपल है, आपको ओनली 25 इंटू मल्टीप्लाई विथ आपका वेट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरा वेट ले रहा हूं, अभी मेरा वेट है 74 kg, तो आपको सिंपली 25 इंटू 74 करना है, तो इसका जो आंसर निकल के आएगा, जैसे कि मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे कि आंसर आया हमारा 1850,
तो ये जो निकल गया ना, ये वो आया BMR। मतलब जो 1850 जो है, हमें एटलीस्ट इतना कैलोरी इंटेक करना है हमें जिंदा रहने के लिए, ठीक है। तो लेकिन ये जो चीज है ना, वो सभी एज ग्रुप के लिए नहीं है। ओनली आप 20 से 30 इयर्स के एज में आप यूज कर सकते हैं, मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए हमें और दो फॉर्मूला है, वो जानते हैं। हम चलते हैं हमारा सेकंड फॉर्मूला के तरफ, ठीक है। सेकंड फॉर्मूला क्या है, आपको बेसिकली क्या करना है, 10 इंटू आपका वेट प्लस करना है 6.25 इंटू आपका हाइट इन सेंटीमीटर। आपका जो हाइट होगा सेंटीमीटर में आपको वो यूज करना है। उसके बाद आपको -5 इंटू आपका एज, ओके। तो बेसिकली प्लस उसमें आप 5 ऐड कर देना है। और ये जो फॉर्मूला है ओनली फॉर मेन के लिए, वोमेन के लिए। इसके बाद हम वोमेन के लिए भी सीखेंगे। तो इसमें भी मैं मेरा ही एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे कि मेरा वेट है 74 प्लस 6.25 इंटू मेरा हाइट है 167 सेंटीमीटर माइनस 5 इंटू मेरा एज है 29 ईयर्स, ठीक है, प्लस 5। तो हम उसे कैलकुलेट करेंगे, तो जो आंसर आएगा तो होगा वो हमारा BMR, ठीक है। तो हमारा आंसर जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 1643.75। तो हम इसे पकड़ के चलते हैं 1644, ओके, 1644। तो इसीलिए मैं आपको बोला था कि एज के हिसाब से आपका जो BMR होगा वो चेंज होता रहता है, ठीक है। तो ये हो गया 1644, तो ये हो गया BMR, ठीक है। तो याद रखिए ये जो फॉर्मूला है वो ओनली फॉर मेन के लिए, वोमेन के लिए नहीं है। वोमेन के लिए इसके बाद मैं आपको बताऊंगा। तो आप इस फॉर्मूला को याद कर लीजिए, नहीं तो आप नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं। तो बेसिकली मतलब थोड़ा ऊपर नीचे आप हो सकता है, मतलब ज्यादा नहीं, लेकिन मतलब सपोज इसे 100 प्लस आएगा या फिर 100 माइनस, इतना ही फर्क आएगा आपका BMR में, ज्यादा फर्क नहीं आएगा। तो चलते हैं वोमेन के लिए। वोमेन का फॉर्मूला क्या है? तो वोमेन के लिए जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला आपको बोल रहा हूँ वो वोमेन के लिए है, ठीक है। वो सेकंड फॉर्मूला, मेन का जो भी था फॉर्मूला वो सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। जैसे कि थोड़ा सा चेंज है, लास्ट तक देखिए, 10 इंटू आपका वेट प्लस आपका 6.25 इंटू आपका जो हाइट होगा वो सेंटीमीटर में होगा, वो याद रख लीजिए। जो आपका हाइट होगा वो सेंटीमीटर में होगा, माइनस 5 इंटू आपका एज। इधर क्या करना है, हमें मेन में +5 ऐड कर रहे थे, लेकिन इसमें हम -161 माइनस करेंगे, ठीक है। टोटल से आपको 161 माइनस करेंगे। आपका जो भी आंसर निकल के आएगा वो होगा BMR, ठीक है। इसमें भी आप 100 से ऊपर नीचे आपका हो सकता है, ठीक है। अभी तक हम 2 फार्मूला सीख चुके हैं। फर्स्ट फार्मूला में जो BMR निकल के आया वो 850 आया। सेकेंड में जो BMR निकल के आया वो 1644 निकल के आया। तो डिफरेंस लगभग 206 पॉइंट का है, ठीक है। क्यों हुआ? क्योंकि ये जो है हमारा एज की वजह से। ये आपको बोला था कि जो फर्स्ट फॉर्मूला था, अब 20 से 30 तक आप BMR आप यूज कर सकते हैं। ज़्यादा मतलब एजेड पर्सन के लिए नहीं है कि मतलब लेडीज ग्रुप के लिए नहीं है। तो आप नॉर्मली ये 20 से 30 ईयर तक सभी बंदे के लिए आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। और सेकेंड और थर्ड फॉर्मूला जो होगा आप परफेक्ट एज के हिसाब से, उनका हाइट के हिसाब से, उनका वेट के हिसाब से आप मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड फॉर्मूला की तरफ। तो थर्ड फॉर्मूला है
थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आप चाहो तो उसको नोट डाउन कर सकते हो, नहीं तो आप उससे स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। तो देखिए थर्ड फार्मूला क्या है, तो थर्ड फार्मूला है आपको सिंपली 88.36 प्लस 13.4 इंटू आपका जो होगा वेट, ठीक है, प्लस आपको 4.8 इंटू आपका हाइट, और जो हाइट होगा वो सेंटीमीटर में होगा, ठीक है, सेंटीमीटर में, माइनस 5.67 इंटू आपका एस। और ये जो फॉर्मूला है वो मेन के लिए, ठीक है। तो इसमें भी मेरा ही एग्जांपल ले रहा हूं, तो क्या होगा 88.36 प्लस 13.4 इंटू वेट 74 kg माइनस प्लस 4.8 हाइट है 167 सेंटीमीटर एंड माइनस 5.67 इंटू मेरा एज है 29। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर निकल के आएगा। तो हमारा जो आंसर निकल के आ रहा है वो आ रहा है 1717। तो ये हो गया हमारा BMR। देखिए सेकेंड में कितना आया था 1644 आया था, और थर्ड फॉर्मूला में निकल गया कितना 1717। ओनली डिफरेंस कितना है, लगभग आपको कितना डिफरेंस हो गया 1717 माइनस 1644, ओनली 73 कैलोरी का डिफरेंस आ रहा है। तो लगभग सेकंड फॉर्मूला थर्ड फॉर्मूला सेम टू सेम है, ठीक है। तो आप सभी एज के लिए ये जो फॉर्मूला आपको बोला कि मेन के लिए है वो आप यूज कर सकते हैं। तो अभी हम थर्ड फॉर्मूला वुमेन के लिए आपको बता रहा हूं, ठीक है, आप उसे भी नोट डाउन कर लीजिए। तो वुमेन के लिए जो थर्ड फॉर्मूला है मैं व्हाइट बोर्ड में लिख चुका हूं। बेसिकली आपको 447.6 प्लस 9.25 इंटू आपका वेट जो होगा एक केजी में, ठीक है, आपका वेट केजी में, प्लस आपको 3.1 इंटू हाइट, ये हाइट आपका सेंटीमीटर में, अब मतलब आपका जो हाइट होगा सेंटीमीटर में आप हिसाब करेंगे, ठीक है। उससे आप 4.33 इंटू आपका एज जो होगा ईयर में होगा। बेसिकली ये है वुमेन के लिए थर्ड फॉर्मूला। आपका हिसाब से मतलब वेट के हिसाब से, हाइट के हिसाब से, एज के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये हो गया। टिपिकली मैं आपको बोला कि BMR जो होता है बॉडी जब रेस्ट कंडीशन में होता है तो उतना कैलोरी हमको चाहिए होता है। तो अभी जैसे कि हम डे टू डे लाइफ में कोई ऑफिस जा रहा है, कोई मतलब घर का काम कर रहा है, तो उनके लिए भी एनर्जी चाहिए होता है। तो उसके लिए कितना हमको कैलोरी इंटेक करना है अभी हम सीखेंगे। जैसे कि हम मतलब कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैं 2000 कैलोरी लेता हूँ, ठीक है। ये सबके लिए जितना कैलोरी आपका BMR आएगा उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए। सपोज कोई बंदा मतलब एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, उसका डे टू डे लाइफ ओनली काम कर रहा है, ऑफिस जा रहा है, ऑफिस से आ रहा है, थोड़ा बहुत काम कर रहा है बस, तो आपको क्या करना है, तो जितना आपका BMR आएगा उसके साथ मल्टीप्लाई करना है BMR इंटू 1.2, ये जो है आपका BMR। तो 1.2 कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा 2400। तो आपको इतना कैलोरी चाहिए होता है एक आपको बॉडी को मेंटेन करने के लिए। मतलब जैसे कि आप जितना वेट वजन आपका है उतना ही रहेगा, मतलब बढ़ेगा नहीं घटेगा नहीं, तो उतना कैलोरी आप ले रहे हैं, 2400 कैलोरी ले रहे हैं, तो आपका बॉडी का वेट सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। कोई कोई बंदे होते हैं जो कि 2-3 दिन वर्कआउट करते हैं या फिर एक्सरसाइज के लिए मॉर्निंग वॉकिंग के लिए जाते हैं, थोड़ा बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तो उनके लिए कितना कैलोरी इंटेक करना चाहिए ताकि उनका जो बॉडी का वेट हो वो मेंटेन हो सके। तो उनको बेसिकली क्या करना है, जो BMR होगा, BMR आपका जितना भी निकल के आएगा, BMR इंटू 1.38 सिंपली आपको मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ
2000 के लिए, लेकिन बेसिकली तो हम निकाले थे कि 1850, 1644, 717 मुझे फॉर्मूला के हिसाब से, लेकिन इजी कैलकुलेशन के लिए मैं यूज कर रहा हूँ 2000। ठीक है, तो VMR कितना होगा 2000 इंटू 1.38, रिजल्ट निकल के आएगा कितना, हम कैलकुलेट करते हैं 2760। तो बेसिकली इतना कैलोरी हमको चाहिए बॉडी वेट जो है, अभी जो वेट है हमारा वो मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो अभी जानते हैं कि जो ज्यादा वर्कआउट करते हैं, जिम में लगभग 5 to 6 डेज वर्कआउट करते हैं, हेवी वर्कआउट करते हैं, उनको कितना कैलोरी इंटेक करना है सेम वेट मेंटेन करने के लिए। सपोज उनको देखिए BMR सेम फॉर्मूला है, BMR इंटू 1.5 से 1.5 और आपको 1.55 भी कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कि आपको हेवी से हेवी ट्रेनिंग कर रहे हो तो 1.5 से 1.55 तक आप जा सकते हैं। जैसे कि 2000 हो गया, एग्जाम्पल के लिए BMR हो गया इंटू 1.5 और आप 1.55 भी ले सकते हैं आपके वर्कआउट के हिसाब से। तो आपका कितना आएगा, लगभग 3000 आएगा, और 1.55 से कितना आएगा, और 3100। तो ये जो निकल के आया ना, जो कैलोरी निकल के अभी आया, तो वो आपको बॉडी को मेंटेन करने के लिए इतना कैलोरी आपको इंटेक करना है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि आपको कोई भी डाउट नहीं होगा इसमें। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, BMR क्या होता है, BMR जो हम वर्कआउट कर रहे हैं तो कैसे BMR कैलकुलेट करके हम कैलोरी इंटेक कर सकते हैं। तो अभी आते हैं कि इसमें हम कैसे वेट बढ़ाने के लिए, वेट कम करने के लिए ये कैसे यूज होगा, आपको मालूम हो सकता है, मुझे लग रहा है अभी। क्योंकि आपको जैसे कि BMR मालूम हो गया, आपको वर्कआउट कर रहे हो तो आपको कितना कैलोरी कि कितना कैलोरी लेना चाहिए, आपको इसमें पूरा मालूम हो गया, राइट। अब वेट कम करने के लिए इसका यूज कैसे कर सकते हैं, अब इस वीडियो में आप देखिए। जैसे कि ज़्यादा एलाबोरेट नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, अभी तक बहुत लंबी हो चुकी है, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता रहा हूँ। आपको इसके ऊपर भी वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, शेयर कीजिए, आपको वीडियो अच्छा लगे, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपको लिए अगला वीडियो पूरा वेट लॉस करने के लिए कितना कैलकुलेट कैसे करके आप कैलोरी ले सकते हैं, तो पूरा डाइट प्लान के हिसाब से मैं आपको बोल दूंगा। ठीक है, तो जस्ट देखिए, कैलकुलेट कर लीजिए। सपोज आपको 3000 कैलोरी आप ले रहे हैं, आपका वेट सेम टू सेम रहे, मेंटेन हो रहा है, सेम रहे, अभी मेंटेन हो गया, जैसे कि 80 पकड़ लीजिए, 80 है, नहीं घट रहा है, नहीं बढ़ रहा है। तो आपको सपोज वेट कम करना है, आपको सडन क्या करना है, आपको BMR मालूम हो गया, कितने कैलोरी इंटेक करना है वो मालूम हो गया। तो अभी आपको 80 से आपको सपोज आना है 75। तो एक फैट में 1 kg का फैट में आपको लगभग 7000 कैलोरी बर्न करना पड़ेगा। ठीक है, 7000 कैलोरी आप बर्न करेंगे तो आपको 1 kg फैट लूज होगा, समझ गए। तो आपको इस हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है, बेसिकली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन आपको अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा कि कैसे कितना वेट हम मंथली, 1 मंथ में कितना वेट हम घटा सकते हैं, कितना वेट बढ़ा सकते हैं, और कैसे हम कैलोरी को हम कैसे कैलकुलेट करके हम वेट बढ़ने के लिए वो हेल्प करेगा, और हमें कुछ साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। क्योंकि ज़्यादातर बंदे होते हैं कि 1 मंथ में 5 किलो 10 किलो वेट कम कर लेते हैं, उसकी वजह से उनका भी इंटरनल ऑर्गन जो होता है ना, वो भी दिक्कत होता है उसमें, तो थोड़ा साइड इफेक्ट भी पड़ता है। तो आपको इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट भी करना है। आपको अगला वीडियो में आपको पूरा कैलोरी के ऊपर वेट लॉस करने के लिए, वेट बढ़ने के लिए पूरा एक वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका आज का जो वीडियो है अच्छा लगे। तो प्लीज़ 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 और एक बार बोल रहा हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, नमस्कार, जय जगन्नाथ।